आप देख रहे हैं साराज टीवी। डर की नई दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप भी रहस्यों और हॉरर कहानियों के दीवाने हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे, आप तैयार रहें। नरकोट एक शांत और वीरान गांव था, जो भारत पाकिस्तान सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ था। यहाँ रात में न तो लोग बाहर निकलते थे, न ही कोई आवाज आती थी। लेकिन एक रात सब बदल गया। गांव के पास एक पुराना टावर था, जिसे लोग मरे हुए सिपाहियों की मीनार कहते थे। कहा जाता था कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तब यहाँ दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। रात में उस टावर से अक्सर किसी के कराहने, चीखने और मदद करो कहने की आवाजें आती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी वहां जाने की। सीमा से आई परछाई। एक रात सीमा के पास तैनात भारतीय सैनिक अर्जुन सिंह ने टावर के पास एक लड़की को खड़े देखा। सफेद कपड़े, उल्हे बाल और बिना पैर जमीन को छुए हवा में तैरती हुई। उसने रेडियो पर मैसेज दिया, सर, कोई औरत सीमा पार से आई लगती है, शायद घायल है। लेकिन जवाब में रेडियो पर सिर्फ फुसफुसाहट आई, वो हमारी नहीं, तुम्हारी है। अर्जुन घबरा गया। जब उसने मुड़कर देखा, लड़की अब बहुत पास थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ मुस्कुरा रही थी। गांव में आतंक। अगली सुबह अर्जुन लापता था, और उसके बाद हर रात एक एक कर गांव के लोग गायब होने लगे। जो लौटते, उनके होंठ सील दिए गए होते थे, as if someone stitched them shut। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह आत्माएं उन सैनिकों की है, जिनका शरीर दोनों देशों की नफरत के बीच कहीं गुम हो गया। अब वे बदला लेने आई है। ना हिंदुस्तानी बचेंगे, ना पाकिस्तानी। अंत में अब वह टावर खाली नहीं है। वहाँ हर रात जलती हुई आंखें दिखाई देती है, और जो भी सीमा के पास ज्यादा देर रुकता है, वो दो देशों की नफरत का शिकार बन जाता है, क्योंकि मौत को कोई सरहद नहीं रोक सकती।